की युवाओं की, वो एक बहुत ही एस्पिरेशनल सेक्शन होता है कि जब हम, मेरे को याद है जब स्कूल पार कर रहे थे तो उसके बाद होता है कि अब कर लो दुनिया मुट्ठी में टाइप सिचुएशन हो जाती है बाबा, कि वो 3 साल ऐसे लगता है कि 4 साल की आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने वो सपना टूटता हुआ देखा है अपना। उसको उम्मीद थी, कई वर्ष तक उम्मीद रही और खत्म। उसको कैसे कैटर करेंगे? उसी उम्मीद को पंख लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उसको अवसर दिया है। 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिलना, 1,61,00,000 नौजवानों को निजी निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ना, परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो और उसके माध्यम से 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम रहा हो, उनको बैंकों के साथ जोड़ने के कार्यक्रम रहे हो। और चौथा, प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था 2017 के पहले, यूपी का नौजवान यूपी के बाहर कहीं जाता था तो लोग शक की निगाह से देखते थे। और अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के नौजवानों को तो किसी होटल और किसी धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। आज तो ऐसा नहीं है। आज यूपी का नौजवान अब आजमगढ़ का हो या अलीगढ़ का, कहीं भी जाएगा देश और दुनिया में लोग सम्मान की दृष्टि से उसको देखते हैं। वाह, यूपी से। यूपी की पहचान अब एक नए यूपी के रूप में हो रही है, नए भारत का नया यूपी। जिस नए भारत के नए यूपी के रूप में लोग अब यूपी की पहचान मानते हैं। वाह, वही यूपी जहां पे मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। वही मोदी जी की सरकार ने जहां पर अविरल गंगा, निर्मल गंगा की सपने को साकार कर दिया। वही यूपी जिसने भव्य और दिव्य कुंभ का एक नया नजारा प्रस्तुत किया। वही यूपी जिसमें बाबा विश्वनाथ का धाम एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आ रहा है। ये वही यूपी है जहां पे अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम और काशी का देव दीपावली का कार्यक्रम देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यूपी की पहचान इस रूप में है। 2017 के पहले पहचान का संकट था उसी युवा के सामने। आज उस युवा को एक बेहतर वातावरण हमने प्रदेश के अंदर दिया है और उस बेहतर वातावरण का लाभ बीजेपी को जरूर प्राप्त होगा। मैं जानता हूं बाबा, हम ये इंटरव्यू सुबह सुबह कर रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। मैं सही बोल रहा हूं। मैंने पहले भी कई इंटरव्यू करे, कई बार आपको फॉलो किया है, सांसद थे, उससे पहले भी। एक फोटो आई बाबा अभी, प्रधानमंत्री और आपकी। प्रधानमंत्री आपसे कुछ बात कर रहे हैं, किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली, ट्वीट हो गया, उसके नीचे लिखा कि चल दिए हैं। उसके बाद से कोई भी 2 नेता जुड़ते हैं, चाहे आपकी पार्टी के भी हो या फिर विपक्ष के भी हो। उस दिन जयंत चौधरी, अभी आप चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे थे, उनके पोते स्वर्गीय अजीत सिंह जी के बेटे, और स्वर्गीय अजीत सिंह जी की एक बाइट चल रही है, मैं इसलिए से कनेक्ट कर रहा हूं। आजकल उनका एक रिएक्शन चल रहा है कि अगर सपा का झंडा है तो अंदर गुंडा है। वो उन्होंने कहा था, अजीत सिंह जी ने कहा था, चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि अंदर क्या है। लेकिन अभी सवाल वो नहीं है। अभी सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री ने, पहली बात तो आप बताएंगे, चौधरी अजीत सिंह जी के अनुयायी स्वयं समझते होंगे कि उनके पुत्र क्या कर रहे हैं। वो तो जयंत चौधरी को सोचना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आपको क्या बताया, ना वो मैं पूछ रहा हूं ना वो बता रहे हैं। लेकिन उसका एक मैसेज ऐसा गया, क्योंकि कई ऐसे मैं जानता हूं, मैसेज बहुत साफ है। डबल इंजन की सरकार लोक कल्याण और विकास के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है और हम अपनी उपलब्धियों के बल पर जनता के सामने हैं। लेकिन उसमें क्या है, मैं थोड़ा सा उसमें कह रहा हूं कि बहुत ना सवाल उठ खड़े होने लगे थे बीच में। आपकी पार्टी के अंदर भी, हर एक पार्टी में होते हैं कहीं ना कहीं ऐसे लोग कि जिन्हें मैं खुरपेचिया कहता हूं कि भाई साहब वो कुरेदते रहते हैं। तो आपकी पार्टी में भी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सबकी पार्टियों में होते हैं। तो उनके लिए भी एक वो मैसेज था कि कोई सवाल जवाब मत करो ज्यादा। देखिए, हमने कहा ना, देखिए बीजेपी एक पार्टी, राजनीतिक दल ही नहीं, वो एक परिवार भी है।
और मुझे लगता है जब परिवार का भाव होता है ना, एक बहुत बड़ा भाव होता है। इसलिए ये खुरपेची अन्य दलों में हो सकते हैं, बीजेपी में पारिवारिक भाव है, इसलिए वो बीजेपी में नहीं चलता। हां, डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या मिला है? मोदी जी केंद्र में और योगी जी यूपी में, तो दोनों मिलकर के कैसे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका लाभ समाज ने हर एक स्तर पर देखा है। और वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश का बेहतरीन प्रबंधन उसका एक उदाहरण भी है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, आपने कहा डबल इंजन, आपने कहा परिवार, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में जिसके बाद जब आप कहते हैं ना परिवार, जब आप कहते हैं डबल इंजन, तो लोगों को यह था कि ये हो नहीं सकता। लखीमपुर हुआ, उसकी वीडियो आई, और जब वो पहली बार आया ना तो ऐसा लगा कि फैब्रिकेटेड है। मैं उस समय स्टूडियो में था, हम लोग न्यूज रूम में थे, अर्नब थे, हम सब देख रहे थे कि ये हो कैसे गया। मेरे को लगा कि कोई व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। उसके बाद वीडियो आई, स्लो मोशन आया, हजार तरीके की आई, आपने भी देखे होंगे, आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे से पहले आपके पास आया होगा। वो पहली बात हो कैसे गया आपके रहते हुए, और दूसरी बात उसमें एक्शन इतना स्लो, इतना धीरे, क्योंकि देखिए घटना घटित हुई, वो एक सच्चाई है। शासन ने एक्शन लिया, ये भी एक सच्चाई है। कोई स्लो नहीं था, और इस पूरे मामले की माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित जुडिशियल कमीशन की देखरेख में एसआईटी जांच चल रही है। राज्य सरकार को जितनी कार्रवाई करनी थी हम लोग कर चुके हैं। अब जुडिशियल कमीशन की देखरेख में एसआईटी उसकी पूरी जांच कर रही है। रिजल्ट सामने आने दीजिए, तथ्य सामने आएंगे। लेकिन सरकार ने, घटना दुखद थी, जो तथ्य सामने आ रहे थे या जो हमें एप्लीकेशन दी गई थी, दोनों ओर से हमने एफआईआर भी दर्ज किया और उस पर कार्रवाई भी की है। मैं अगर इस पे एक सवाल और पूछूं कि आप कहते हैं दंगा नहीं, माफिया नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, बहू बेटियां बच्चे, वो मैं जानता हूं, वो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस पर अगला सवाल है। लेकिन उस पे क्या एफआईआर की, उस पे क्या स्टेटमेंट की जरूरत थी? विजुअल अपने आप था, और योगी आदित्यनाथ, मैं क्या कर रहा हूं भाई, जैसा मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं, विजुअल्स हमारे है पास तो एक्शन लेता है। हमने एक्शन लिया है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगा? आखिर ये कोर्ट में कोई तो पार्टी बनेगा इस मामले में, न्यायालय में एक लंबे समय तक चलना है, पुलिस को कार्रवाई करनी है, पीड़ित पक्ष एफआईआर देगा, और हम लोगों ने उसी दिन एफआईआर भी दर्ज की, उस पर उसी दिन से कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी थी। हर एक चीज को देखिए, हम किसी भी साक्ष्य को उसकी सत्यता की जांच भी करेंगे ना। लेकिन विपक्ष कहता है आपने बहुत डिले किया डिले नहीं और किया। सारे के सारे एविडेंस को देखिए, तोड़ मरोड़ दिया। कोई एविडेंस तोड़ मरोड़ नहीं गया, और तोड़ इतना आसान आपकी है। पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक केंद्र में मंत्री हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप सीधे एक तो उस पर विश्वास नहीं कर सकते, और उसमें कोई तोड़ मरोड़ भी नहीं हो सकता है। आपके यहाँ फॉरेंसिक लैब है, आप उसकी जांच करवा सकते हैं, कहीं कोई उसका वो नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति को मालूम है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में आप किसी प्रकार का एडिटेड करते हैं, टेम्पर्ड करते हैं, जी, तो फिर आपका साक्ष्य नष्ट हो जाएगा, आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको कहीं मुंह दिखाने की स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, और उन सभी चीजों को पूरी सत्यता जांचने के बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई, हमने तो पहले दिन ही जुडिशियल कमीशन और एसआईटी गठित कर दी थी। आप हैं इसलिए उम्मीद ज्यादा रहती है। मैं क्या कह रहा हूं ना, हमने तो पहले दिन इसको कहा था, वे जो दोषी होगा हम उसके खिलाफ, वह एक घटना थी। लेकिन सवाल यह है कि उसको इस रूप में नहीं देख करके किया जा सकता। घटना दुखद थी, हमने उसी दिन कहा था, और जो दोषी होंगे हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, और सरकार ने नियमानुसार कार्रवाई भी की है। दिक्कत ये आती है बाबा कि जब आप कहते हैं ना सपा गुंडा, वो लखीमपुर का इंसिडेंट लेके दिखाते हैं कि देखो ये है असली भाजपा। देखिए, बीजेपी को उससे नहीं जोड़ा जा सकता है। वो बीजेपी के नेता, दो पक्षों का वह विवाद था, और विवाद दो पक्षों का विवाद था। एक पक्ष सड़क घेर करके बैठा हुआ था, दूसरा पक्ष आ रहा था, और
वह भागने के उसमें इस प्रकार की घटना घटित हुई है, लेकिन घटना दुखद है और मुझे लगता है इसको टाला जा सकता था। लेकिन अगर हुई है, प्रशासन के तमाम उसके बावजूद भी प्रशासन ने प्रयास किया था, दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाया था। लेकिन अगर घटना घटित हुई है तो जो दोषी होगा कानून अपने अनुसार कार्य भी करेगा। ये तो उम्मीद होती है बाबा, जब आप हैं कि कार्रवाई हुई है, कार्रवाई होगी भी। जो भी हो उसके पीछे, क्योंकि वो जिसने भी देखा ना वो विभत्स है, वो ऐसा मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं क्या कह रहा हूं, इस प्रकार की घटना, ये घटनाएं स्वीकार्य नहीं हो सकती है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। ये जब आपने दो पार्टियों की बात की, इससे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात